क्लास 10th आधी वेस्ट हो गई, PT1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर बैकलॉग ही बैकलॉग बन गया है और अब लग रहा है कि कैसे होगा। जो क्लास 10th की स्टार्टिंग में ख्वाब देखा था 90 प्लस या 95 प्लस लाने का, वो अब पूरा होगा भी या नहीं। अगर एक लाइन में आंसर दूं तो हो सकता है। बस तुझे अपना 100% देना होगा और जैसा जैसा मैं बताता हूँ बिना सोचे समझे वैसा ही करना होगा। और 90% बच्चे तो स्ट्रैटेजी ही बनाते रह जाते हैं और उसमें ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बस मैं जैसा बताता हूँ तू वैसा कर और तेरे 95 प्लस तो पक्के हैं। अब सुन, जो सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं वो ये है कि वो बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में करंट का पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर तू ऐसा करने का सोच रहा है या सोच रही है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने ऐसा करा था और मैं बहुत परेशान हुआ था। तुझे करंट का सब कुछ साथ लेते लेते चलना है और इसी के साथ साथ में बैकलॉग क्लियर करना है। बाकी अब तेरे स्कूल या कोचिंग में अगर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, वहाँ से पकड़ ले अगर तूने अभी तक कुछ नहीं किया, और वहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर और जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उन्हें साथ के साथ क्लियर कर। अब जो सबसे पहला काम तुझे करना है वो ये है कि तुझे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है अपने बैकलॉग की। इसमें तेरा जितने भी अभी तक चैप्टर्स तेरी कोचिंग और स्कूल में करा दिए हैं, चाहे वो तेरे तैयार हैं या नहीं है, तुझे उन सबको लिख लेना है सब्जेक्ट वाइज। एंड अब तुझे उन सब चैप्टर को 3 कलर से मार्क करना है। रेड कलर फॉर दोज चैप्टर जो तूने अभी तक छुए भी नहीं बट वो स्कूल या कोचिंग में करा चुके हैं। ग्रीन कलर फॉर दोज चैप्टर जो तुझे अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर है एंड अब बस तुझे उनका रिवीजन या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट येलो कलर फॉर दोज चैप्टर जिनका तुझे लाइक थोड़ा बहुत आइडिया है, तूने स्कूल में कुछ पढ़ लिया था टीचर के साथ बट तूने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, या फिर वो चैप्टर्स जिनके तेरे कॉन्सेप्ट वीक है एंड तुझे अभी उसमें और मेहनत करने की जरूरत है। अब तेरी ये लिस्ट का सीन तो सब सॉर्ट है एंड तुझे पता चल चुका है कि क्या चीज कितनी और कहाँ से पढ़नी है। अब बस तुझे इस लिस्ट को अपने प्लानर में फिट करना है ताकि तू अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सके ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम मिड सितंबर से स्टार्ट होते हैं, तो हमें अपना प्लान भी उसी हिसाब से बनाएंगे। अब हमारे पास मोटे मोटे 40 to 45 डेज हैं रिवीजन करने के लिए और अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। सो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको 5 वीक्स यानी 35 डेज या फिर इवन 30 डेज तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। हम 5 वीक्स मान के चलते हैं कि 5 वीक्स में आप अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट कर दोगे एंड करंट भी साथ में पढ़ते रहोगे, ताकि हमारे पास बाद में अच्छे खासे 2 वीक्स या फिर लगभग 15 दिन बच जाएं जिसमें हम अच्छे से दोबारा रिवीजन कर सकें इन सब का और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी अच्छे जाएं। अब अपने टोटल बैकलॉग को इक्वली 5 वीक्स में डिवाइड करो एंड पर वीक में आपको जितना पढ़ना है आपको पता चल जाएगा। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको इस हफ्ते में इतना तो कंप्लीट कर ही देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही ज़्यादा पढ़ पाओ या डेली ही कम पढ़ पाओ। किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ोगे, किसी दिन आप नॉर्मल दिन से अच्छा पढ़ पाओगे, ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो आपको ऐसे इक्वली बैलेंस करके आपको पूरे अपने एक हफ्ते का टारगेट कंप्लीट करना है। एंड हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आपको दिन में कितना पढ़ना है, बस आपको अपने वीक का और डेली का फिक्स टारगेट रखना है एंड उसको कंप्लीट करके सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे वो आपका डेली का टारगेट 2 घंटे का बैठे या फिर वो 10 घंटे का बैठे, वो आपके ऊपर है। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट कि आपको अपना करंट का सिलेबस भी साथ लेकर चलना है। तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाना कि करंट तो मैं साथ में करता ही जाऊंगा या करती ही जाऊंगी, पर उसके साथ में बैकलॉग भी एडजस्ट करूंगी या करूंगा। अब एक गोल्डन टिप सुन, तुझको हफ्ते में खाली 6 दिन ही पढ़ना है। हाँ, 6 दिन ही, चाहे आपका कितना भी बैकलॉग हो, पर पढ़ना 6 दिन ही है, मंडे टू सैटरडे। एंड संडे को पूरे वीक में जितना भी पढ़ा है एक बार सबको रिवीजन करना है। और ऐसे ही मत समझियो कि मेरा बहुत है तो मैं संडे का रिवीजन स्किप कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बल्कि डेली रिवीजन भी करना है। जब आप पूरे दिन पढ़ लो तो आपको अपना लास्ट का आधे से 1 घंटे का स्लॉट पूरे दिन का रिवीजन करने में देना है। इससे आपको चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेंगी और ये रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रख, ज़्यादा पढ़ने वाला टॉपर नहीं होता, बल्कि ज़्यादा चीज़ों को याद करने वाला एंड उन चीज़ों को लिखने वाला टॉपर होता है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, तुझे इन पूरे 30 डेज में या 35 डेज में खाली येलो वाले और रेड वाले चैप्टर्स करने हैं, अभी ग्रीन वाले चैप्टर्स नहीं करने। ग्रीन वाले चैप्टर्स तुझको जब हम रिवीजन करेंगे उसी के साथ कर लेने हैं, क्योंकि वो अब हमें अच्छे से आते हैं। जब तेरे लास्ट के 15 डेज बचेंगे तो तुझे ग्रीन, येलो, रेड तीनों चैप्टर्स को उठाना है, मतलब तीनों टाइप के चैप्टर्स को, और उनका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, इन 15 दिनों में तुझे राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है, क्योंकि अब तेरे हाफ ईयरली आ गए हैं एंड हाँ, पेपर टफ बनता है स्कूल का, तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। और अभी जितनी मेहनत कर सकते हो ना, कर लो, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हारे हाफ ईयरली चलेंगे ना, तो तुम्हारी प्रिपरेटरी लीव तो होती है, तो वहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन करने में देना है। और हाँ, तुम्हें उस टाइम पे अपना सिलेबस भी साथ में कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोचिंग का और स्कूल का एम होता है कि वो एटलीस्ट लाइक अक्टूबर या फिर मिड नवंबर तक तो तुम्हारा सिलेबस कराई दें। तो इसलिए तुम्हारा सिलेबस बीच में नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारा सिलेबस आगे का आगे कराते रहेंगे। इसीलिए तुझे, ताकि उस टाइम पे उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, अभी पढ़ ले। बस तुझे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से पढ़ना है एंड फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, एक और टिप सुन, ये मैंने मिस्टेक करी थी, तू बिल्कुल मत करियो, कि दिन के स्लॉट्स फिक्स कर देना कि मैं इतने घंटे इसमें ये पढ़ूंगा।
ऐसा करने से इंसान बाउंड हो जाता है और उसे पता नहीं चल पाता क्या चीज़ कितनी करनी है। बस तू अपना एक ऐसा मिक्स मैच सा लाइक उस जिसमें सारी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएँ, ऐसा एक वीकली प्लानर तैयार कर और उसे दिन में अपने हिसाब से आज जो पढ़ने का मन कर रहा है वो कर ले। बाकी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बता के जाइए कमेंट्स में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।